अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपकी सेहत तबीयत ठीक है। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जी हॉलैंड का एक शहर है अल्मेर, वहाँ पर हैं। और वहाँ पर क्यों हैं? वहाँ पर हॉकी का मैच जो है चल रहा है। आपको मेरे पीछे जो मैच है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बल्कि मैच दिखा देते हैं। ये मैच जो टीमें खेल रही हैं इनमें से एक टीम जो है जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, HGC नाम है जिसका, ये टीम पाकिस्तान खेलने आई थी। और उनके साथ जो दूसरी टीम खेल रही है इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा वो भी पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। तो उनके साथ कुछ बात, कुछ मीटिंग, कुछ चीज़ें और साथ में मैच। तो इसलिए सोचा कि क्यों ना कि आपको मैच भी थोड़ा सा दिखा दें और आप लोगों को वी लोग भी, क्योंकि टाइम हो गया वी लोग का, तो वी लोग भी यहीं से कर लेते हैं। तो गुजारिश है हमेशा की तरह आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसके अलावा इस पे अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, भारत ने जो ड्रामा शुरू किया है इस पर पाकिस्तान इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। संजीदा इसलिए है कि जब भी पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहा होता है, उसकी मैशत बेहतर हो रही होती है, हिंदुस्तान में किसी एक आध उसके प्रोवेंस में या दो चार सूबों में इलेक्शन होना होता है और वो किस किस्म का ड्रामा कर देते हैं और हर दफ़ा इस ड्रामे का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि कोई समझौता नहीं होगा, हमारा पानी बंद करेंगे तो हम तो इनकी सांसें बंद कर देंगे। पानी बंद करेंगे तो सांसें बंद करेंगे। सांसें कब बंद होगी? जब पटाखा चलेगा। तो इसलिए अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो ये बात जो है ये बड़ी दूर तक जाएगी। सर थैंक यू। और इसकी जो वो जिसे कहते हैं ना कि अपना ये कोई इतनी लाइट नहीं है कि आप पानी बंद कर देंगे और हम लोग खामोश हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। खैर आज वज़ीर-ए-आज़म अपने बड़े भाई और 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ से मुलाकात करेंगे और सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे और जो है वो इस पर ज़ाहिर है उनसे हदायत भी लेंगे। देखें, वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अपने बड़े भाई से और 3 दफ़ा के तजर्बेकार वज़ीर-ए-आज़म से, क्योंकि ज़ाहिर है वो ऐसी सिचुएशनों से बहुत दफ़ा गुजर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके सामने आई हैं, तो वो उनसे मुशावरत भी करेंगे। और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक़्त ज़ुबान बोल रहे हैं वो नवाज़ शरीफ की ज़ुबान है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हदायत के बगैर तो ज़ाहिर है कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे होंगे। तो खैर वो मिलेंगे और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो उनको जो है वो हदायत देंगे, जो मुशावरत देंगे, जो उनको मशवरे देंगे, उस पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह ताला आगे की तरफ चलेंगे। इधर भारतीय फ़ौज और भारत में सिखों ने बगावत कर दी है। मतलब ये एक ख़बर है कि जो भारतीय फ़ौज में सिख हैं वो इस प्रोपेगंडे का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं और किसी भी मुल्क की फ़ौज के लिए जो है ये उसका कोई अगर हिस्सा इनकार करता है या वहाँ पर कोई ऐसा सवालिया निशान उठाया जाता है तो मेरे ख़्याल में ये फ़ौज में एक बहुत ही बड़ी बगावत समझी जाती है। और ये जो सिख हैं वो भारतीय फ़ौज का बड़ा अहम हिस्सा हैं, बल्कि भारत की जितनी भी फ़ौज है उसमें जो सिख हैं अगर वो निकाल दें तो बाकी तो शायद वो भइयों वाली फ़ौज जो है वो क्या लड़ेगी या क्या करेगी। तो सिखों का बड़ा अहम रोल है। भारतीय फ़ौज में सिख बिल्कुल भी इनके लिए नहीं लड़ेंगे और दूसरी तरफ सिखों ने वाज़ेह तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि पंजाब क्रॉस करके हिंदुस्तान पर हमला नहीं करने दिया जाएगा। ये कल से चीज़ें चल रही हैं। आप लोग काफ़ी जो हैं वो क्लिप भी देख रहे हैं कि जो सिख हैं वो एक तो पंजाब को क्रॉस करके जो है पाकिस्तान पर हमला करने नहीं देंगे और दूसरा वो साथ में लड़ेंगे नहीं। सिख लीडर्स का कहना है कि ना ये 1965 है और ना ही 1971 है। हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ ईंट की तरह खड़े हैं। मोदी ने इलेक्शन के लिए पहलगाम फॉल्स फेक किया है, फ्लैग किया है और अपने ही हिंदू मार मकाए, बचेगा मोदी भी नहीं। मतलब ये और बात तो ठीक है। अब देखें, ये मैंने पहले भी वीलॉग में कहा है कि अब मोदी का जो गिरेबान है उसके जो अपने लोग हैं वो पकड़ रहे हैं कि अपने जो लोग हैं मोदी का वो गिरेबान पकड़ रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते या आप ऐसा कर कैसे सकते हैं कि आप अपने ही लोगों को कत्लेआम करके अपने इलेक्शन के लिए और अपनी गिरती हुई जो मकबूलियत है उसको बेहतर करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर सकते हैं। मोदी ने इलेक्शन जीतने और पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए अपने ही मज़हब के हिंदू मार मकाओ अमरीकी नायब सदर के दौरे के दौरान इतना बड़ा इनके पास मौका नहीं था। हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े होने को तैयार हैं। भारत की इतनी अहमियत नहीं कि वो पंजाब को क्रॉस करके पाकिस्तान पर हमला करे। भारत और ये जो नरेंद्र मोदी है वो पाकिस्तान के दरमियान में सिखों को पाएगा। उनका कहना है कि हम दरमियान में खड़े हैं, अगर भारत आएगा और भारतीय फ़ौज जो है ये जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ लगता है पंजाब का, वहाँ पर हम उनको किसी भी तरह से कोई जारहियत करने की इजाज़त नहीं देंगे और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी बात है। सिख लीडर का कहना है कि अच्छा, सिख लीडर्स का कहना है कि बचेगा मोदी भी नहीं। हम सिखों की तारीख है, हमने पहले किसी को गोली नहीं मारी, लेकिन हमने जिस पर हमला किया है
उसको हमने छोड़ा नहीं। जिस दिन ये वज़ारत उज़्मा से हटेगा, नरेंद्र मोदी अजीत डोल को पकड़ेंगे और मेरी नज़र में मोदी की बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जो वो कर बैठा है। और बात ये ठीक है, देखें जब इंसान ने डूबना होता है ना, तो उसको वो कश्ती किसी ऐसी जगह पे भी ले जा सकती है जहाँ पे कोई डूबने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो जो नरेंद्र मोदी है मेरे ख्याल में वो उस जगह पर पहुँच गया जहाँ पर वो सोच भी नहीं सकता था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। अब उसके घर के अंदर से लड़ने वाले जो हैं वो सिख हैं, और अगर सिखों ने इनकार कर दिया लड़ने से, या सिख कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, या सिख जो उसकी फ़ौज में हैं वहाँ से अगर इस किस्म की कोई जो है वो जो लहर उठ रही है, अगर वो उठती है तो मेरे ख्याल में वो अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। और आपको पता है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उससे कुछ सवाल किए जा रहे थे, जिससे वो उनकी फ़ौज के नुमाइंदे उठकर चले गए थे, सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। तो मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो है वो मोदी को, जिसे कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ गए हैं हमें। इधर लंदन में भारतीयों में यूथियों की रूह आ गई है। यूथिया पता है ना आपको कौन से हैं? हाँ जी, महात्मा के जो फॉलोअर्स हैं उनको हम यूथिया कहते हैं। और लंदन में जो इंडियन हैं उनमें उसकी रूह आई है। उन्होंने लंदन में शरपसंदों जो सरपसंद हैं उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़े हैं। शरपसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर सुर्ख रंग फेंका। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हकाम ने मेट्रो पुलिस को इस हवाले से इतला दी है, और लंदन पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले में मुलव्वस शरपसंदों को तलाश शुरू कर दी है। याद रहे जुम्मा की शाम भारतीय शरपसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एक प्रोटेस्ट भी किया था। नजीबा हरकत करने पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 भारतीय शहरियों को हिरासत में भी लिया था। अच्छा ये देखें, ये ऐसा नहीं होता। ये बड़े महज़्ज़ब मुल्क हैं, इन मुल्कों में ऐसा नहीं होता। इससे पहले जर्मनी में आपको याद है अफ़गानियों ने जो है ये हरकत की थी कि पाकिस्तानी फ़्लैग को उतारा था। और अब ये इंडियंस ने अगर ये किया है कि वो पाकिस्तान के जिसे कहते हैं कि अपना अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं। और वैसे भी जो लंदन वाले, अगर आप कभी आप में से कुछ लोगों का कभी लंदन गया तो जो लंदन वाले हिंदू हैं ना, उनकी शक्लें देख कर लगता है कि ये बेचारे जो है ना एक दबके से मर जाएंगे। तो वो उनमें इतनी जुर्रत और हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो ये हरकत करेंगे, और उन्होंने ये हरकत की है। तो सोचें अब अगर पाकिस्तानी जो हैं वो अगर इंडिया के सफारत खाने की तरफ चले तो क्या हाल होगा। तो मेरे ख्याल में ये उनको नहीं करना चाहिए था। और मैं आपको एक और इतला दे रहा हूँ, एक तो आज जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से है, और एक प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो हैं एहसन डार साहब अभी अरेंज कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान की सफारत खाने के बाहर होगा। और वो 1 2 4 नहीं, कोई 8-10 हज़ार लोगों का प्लान कर रहे हैं। और अगर 8-10 हज़ार लोग उनके सफारत खाना के बाहर आ गए तो वो फिर उनको संभालना मुश्किल आ जाएगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जो एहसन डार साहब हैं वो 8-10 हज़ार बंदे का वहाँ पर एक प्रोटेस्ट जो है वो अरेंज कर रहे हैं, और वो भारतीय सफारत खाने के साथ लंदन के सामने होगा, जो कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा। और एक तो इसकी मजम्मत करते हैं, और ये छोटी देखें प्रोटेस्ट करना इस मुल्क में, इन मुल्कों में आपका राइट है, आप करें, लेकिन ये जो हरकतें हैं मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह से वारा नहीं खाती। कौमी हीरो शाहिद अफरीदी की बात करें तो वो खुलकर भारत की बैंड बजा रहे हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने आज ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी लाहौर का दौरा किया, वहाँ बच्चों का हौसला बढ़ाया और हॉकी के फ़रोग के लिए किरदार अदा करने के लिए किया। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली तो इस पे बात करें कि ख्वाजा जुनैद साहब की जो एकेडमी है, इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी जो हॉकी की फेडरेशन है वो एक तरफ है, या पूरी पाकिस्तान की जो अपना हेक है वो, और उनके साथ मिलकर जो वो रोल अदा कर रहे हैं, किरदार अदा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ख्वाजा जुनैद साहब जो हैं वो एक, जिसे कहते हैं ना कि अपनी जो हॉकी है, हॉकी फेडरेशन है, स्पोर्ट्स है, उनको जो उनकी जो हॉकी की जो एकेडमी है वो उसको एक ठंडी हवा का झोंका दे रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी एकेडमी जो है, ज़ाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को हिम्मत और हौसला, ज़ाहिर है जब आप इंडिविजुअल तौर पर ऐसी चीज़ें करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। काफ़ी जड़ी मेरी डी भारी नहीं चुकना जाए। तो ये ख्वाजा जुनैद साहब की एकेडमी वो जो आए हैं, उन्होंने जो दौरा किया है, ये मेरे ख्याल में क्रिकेट के साथ साथ इससे पहले आपको पता है मोहसिन नकवी साहब भी हॉकी के लिए बड़े अच्छे लफ्ज़ बोल चुके हैं। लाहौर कलंदर के मालिक जो हैं वो भी बड़े अच्छे लफ्ज़ बोल चुके हैं। तो आज शाहिद अफरीदी का ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी का एम्बेसडर बन जाना ये एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों में अभी बोवलेंडर जो हैं वो भी दौरा कर रहे हैं, तो ये हॉकी के लिए कम अज़ कम बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि एक तो शाहिद अफरीदी साहब ने कहा ये कि हॉकी हमारा कौमी खेल है, तबाही का शिकार है। हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कौमी खेल की तरफ से ध्यान नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को चाहिए कि हॉकी को सपोर्ट करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खेल से लगाव रखते हैं, उम्मीद है वो हॉकी पर तवज्जो देंगे। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि हॉकी पर तवज्जो देनी चाहिए। हॉकी पर तवज्जो जो है इस वक्त जिस तरह की होनी चाहिए वो नहीं है। जो कर रहे हैं और वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा चाहिए। हॉकी को क्रिकेट की तर्ज पर जब तक आप नहीं लेंगे उस वक्त तक बात नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, उन्होंने वहाँ पर जो अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा जी कि पहलगाम का जो वाक़या है
ये भारत की हठधर्मी है, भारत का रचाया हुआ है। ये कैसे हो गया कि दहशतगर्द 1 घंटे की कार्रवाई करते रहे और 18 लाख फ़ौजी उन मासूमों की मदद को नहीं आए। भारत वाले अपने ही लोगों को खुद मार देते हैं और खुद ही इस पे जो है वो शोर मचाते हैं। भारत की ब्लंडर मारने की बहुत पुरानी आदत है। दहशतगर्दी का कोई मुल्क, दीन या पासपोर्ट नहीं होता। पाकिस्तान और इस्लाम जो है वो अमन का दरस है और अमन का दीन है, इसमें कोई शक नहीं। हमने हमेशा कोशिश की है कि भारत के साथ हमारे तल्क़ात अच्छे रहें, लेकिन भारत ने हमेशा कोशिश की है कि उसके तल्क़ात जो हैं वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ना रहें। तो ये ज़ाहिर है कौमी टीम के जो साबिक़ कप्तान है शाहिद अफरीदी साहब जो हैं, उनका इस तरह खुलकर बोलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टार सबके लिए होते हैं, लेकिन जब बात मुल्क की आए, जब कंट्री की आए, तो मेरे ख़्याल में फिर थोड़ा और होता है। तो शाहिद खान अफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने जिस तरह से भारत की बैंड बजाई है, जिस तरह भारत का मकरूह चेहरा जो है वो मीडिया के सामने पेश किया है, इस पे शाहिद खान अफरीदी का भी स्पोर्ट्समैन थोड़े से ज़रा वो झिझकते हैं, लेकिन अफरीदी साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में ना कभी पहले झिझके हैं और ना आगे आने वाले वक्त में झिझकेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि भारत जितना गंदा और ज़लील हो रहा है, और आपको पता है कि भारत के एक बॉर्डर पे कुछ फ़ौजियों को फड़काया है, लेकिन वो आपको अगले वीलॉग में बनाते हैं। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर बात होगी। खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।